हेलो बच्चों, क्या आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन से डर लगता है? तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर हम लोग जेईई और नीट क्वेश्चन देखें या बोर्ड का क्वेश्चन देखें तो मेन दो ही चीज होता है, एक होता है बेटा कॉन्सेप्ट और एक होता है ट्रिक। ठीक, तो दोनों ही चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर बेंजीन के ऊपर OH तो ये इसे हम लोग क्या बेटा बोलते हैं? फेनॉल बोलते हैं। जब आप ये रिएक्शन देखें तो इस कौन से चैप्टर का है बेटा? अल्कोहल फेनॉल ईथर, ये 12th क्लास के चैप्टर का है। अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी जब पेज नंबर आप 341 खोलिएगा, टॉपिक नेम नाइट्रेशन, तो वहां आपको ये चीज मिलेगा पढ़ने के लिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं कि अगर हम लोग फेनॉल के साथ डाइल्यूटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको इस दोनों में डिफरेंस देखना है। तो बेटा यहाँ डाइल्यूटेड लगा हुआ है और ये बेटा क्या है? कंसंट्रेटेड लगा हुआ है। तो डाइल्यूटेड मतलब बेटा क्या होता है कि HNO3 की मात्रा बेटा क्या होगी? कम होगी। इट मींस कि नाइट्रोनियम आयंस है ना, इसमें क्या होगा बेटा? कम निकलेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है तो नाइट्रोनियम आयंस क्या होगा बेटा? यहाँ क्या होगा आपका? ज्यादा निकलेगा। चलिए अब इसका प्रोडक्ट देखेंगे बेटा। तो यहाँ क्या है? अगर नाइट्रोनियम आयंस कम निकलेगा तो ये बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके ये चिपक जाएगा। तो इसे हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ OH और ये एक क्या होगा बेटा? NO2 यहाँ चिपक गया और दूसरा NO2 बेटा यहाँ चिपक गया और ये रहा OH और एक पैरा पे जाके चिपक जाएगा। चलिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ कंसंट्रेटेड HNO3 है। इट मींस कि नाइट्रोनियम आयंस ठीक है ज्यादा बाहर आ रहा है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बेटा, ये फेनॉल पे अगर आपने पढ़ा होगा तो ये OH एक ऑर्थो पोजीशन पे अनायन बनता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आके चिपक जाएगा NO2 और एक यहाँ पे पैरा पे चिपक जाएगा और एक बेटा यहाँ पे चिपक जाएगा। और बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? पिक्रिक एसिड। अगर इसका बेटा IUPAC नेम देखेंगे तो इसका IUPAC नेम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल।